हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है लास्ट नाइट थॉट। आपके पर्सन लास्ट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन लास्ट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर लास्ट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। लास्ट नाइट मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे। एनलाइटमेंट, ठीक है, ओके। रिकवरी, डिस्पोंडेंस, वर्कोहलिक, फॉरगिवनेस। आपके पार्टनर यहाँ पर लास्ट नाइट बहुत ज्यादा आपके बारे में, आपकी ब्राइट साइड के बारे में सोच रहे थे। मिरेकल, मिरेकल एंड यहाँ पे है रिकवरी। ठीक है, मिरेकल, रिकवरी एंड सोलमेट। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में थे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रहे थे। आपके अंदर जो लाइट है, आपके अंदर जो एक पावर है, आपके अंदर जो किसी चीज़ को समझने की एक एक बियॉन्ड द इल्यूजन, मतलब कि एक जो इल्यूजन्स होते हैं, आप बियॉन्ड जाके जो उसके बारे में सोचते हैं। आपके पर्सन उस एनर्जीज के बारे में सोच रहे थे। ट्रिकी, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ट्रिक्स आपके बारे में आपके साथ खेली हैं। आपको यहाँ पर इस पर्सन ने अकेला भी किया है पास में। ठीक है, एक ट्रिकी और एक फसाड, एक ऐसी एनर्जी कि आप इस पर्सन के साथ निभाना चाह रहे थे, इसके साथ देना चाह रहे थे, इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे, लेकिन इसने आपके साथ बहुत ज्यादा ट्रिक्स खेली, बहुत ज्यादा गेम्स प्लान किए। ये पर्सन जानता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये सारी चीज, जब आपकी इंट्यूशन इतना समझ रही है इसने क्या क्या किया है, आप उस वक्त भी समझ रहे थे क्या कर रहा है, लेकिन आप इसकी एनर्जीज, आप इसके साथ इतने लॉयल और ऑनेस्ट है, आप इसको, आप मतलब कि आप इसके ऊपर गलती से भी शक नहीं करना चाहते कि इसको पेन होगा, इसको इसको बुरा ना लग जाए ये, और आपके रास्ते जुदा ना हो जाए इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को पता है आप एक बहुत एनलाइटेंड पर्सन है, मतलब आप बहुत एक लाइट, आप एक लाइट में हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन को पता है, और ये उतना ही नेगेटिव है, उतना ही कंफ्यूज है। आप जितने क्लियर है, ये उतना कंफ्यूज इंसान है। इट मीन्स यहाँ पर एक एक कंपैरिजन कर रहा था अपनी एनर्जी और आपकी एनर्जी का ये पर्सन लास्ट नाइट। इसको ऐसा लग रहा था ये जितना, आप जितने क्लियर कट हैं और जितने क्लियर हैं, आपका विजन जितना क्लियर है, उतना ही ये पर्सन डिस्पॉन्डेंस, उतना ही कंफ्यूज और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। आप कभी इसको समझ नहीं पाए, ये पर्सन आपको डे वन से समझ रहा है। ठीक है, जब से आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई और आज का दिन तक आप इतने क्लियर पर्सन है, ये पर्सन आज तक आपको समझ रहा है और आप इसको डे वन से समझ ही नहीं पाए ये आपसे असल में चाहता क्या था। ठीक है, क्योंकि इसके एक्शन, इसकी एनर्जी, इसके जेस्चर कुछ कहते थे और इसका जो रवैया था आपकी तरफ वो कुछ और था। ठीक है, क्योंकि ये एक बाय बर्थ एक कंफ्यूज और एक कंफ्यूज और एक डिस्टर्ब इंसान है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज इंसान है। इट मीन्स यहाँ पर पल में तोला पल में माशा, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ चाहिए। मतलब कि यहाँ पर इसकी इसकी जो एक इमेच्योर बच्चा नहीं होता, जो एक बहुत ज्यादा एक, जैसे यार हम कहते हैं यार बच्चों की इसकी एज है, ये यही करेगा। ठीक है, जैसे इस पर्सन ने इस तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाया है, जैसे इसको कभी ये टॉय चाहिए तो कभी वो टॉय चाहिए था, इसको ये डिसाइड नहीं कर पाया मुझे चाहिए कौन सा वाला, मैं किसके साथ ज्यादा खुश हूँ, मैं किसके साथ बहुत अच्छे से प्ले कर पाता हूँ। मतलब कि एक मैंने छोटे से चाइल्ड की मैंने मिसाल दी है, और ये आपकी बात करूँ तो इसको कभी समझ में नहीं आया इसको आपसे चाहिए क्या, आप चाहिए या कोई और चाहिए। ठीक है, इसको आपके साथ रहना है या किसी और के साथ रहना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी है। एक कंपैरिजन कर रहा था लास्ट नाइट आपकी और अपनी एनर्जी में। ठीक है, ये पर्सन जानता है आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आप एक फॉरगिव करने वाले पर्सन है। ठीक है, आप फॉरगिवनेस देते हैं लोगों को, प्रोटेक्शन देते हैं। आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है इस सिचुएशन में, बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को क्या है, ये पर्सन वहां वर्क करता है जहां इसको पूरे पूरे यहाँ पर, जहाँ पर जैसे अब जॉब कर रहा है ये पर्सन, इसको पता है वहां पर इसको पे मिलेगी, इसको वहां पर पेमेंट मिलेगी, इसको वहां पर इसकी इसकी तनख्वाह मिलेगी, ये इसलिए जॉब कर रहा है। इसको ये उस जगह काम करता ही नहीं है जहाँ इसको रिस्क हो यार ये मुझे पेमेंट दे सकेगा नहीं दे सकेगा।
ये मेरे साथ, ये मुझसे इतना काम तो करा रहा है, क्या इसकी गारंटी है कि मुझे मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके पैसे मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये उस जगह काम ही नहीं करता। आपने यहाँ पर बिना नफे बिना नुकसान के वर्क करा इस रिश्ते में। आपको नहीं पता था कि आपको यहाँ से क्या हासिल वसूल है। आप इसका इस हद तक के इसका रवैया भी देख रहे थे। ये पर्सन एक कंपैरिजन कर रहा था, ये पर्सन जान रहा था कि ये आपके साथ बुरे पे बुरा बिहेवियर कर रहा था, बुरे तरीके से भी बुरा बिहेवियर कर रहा था। फिर भी आपका इसके साथ एक रवैया, एक नरम दिली और एक सॉफ्ट हार्टेडनेस, आपकी जो सॉफ्ट आपका जो सॉफ्ट ऑरा है, जो आपकी एक पॉजिटिव साइड है, वो इसके लिए कभी बदली नहीं। आप उसी पोटेंशियल से आज तक इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करते रहे। आप हमेशा इसकी हर गलती को फॉरगिव करते आए। आपने हमेशा इस पर्सन को माफ करा है। इसको इमोशन से समझाने की कोशिश करिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। जैसे यहाँ पे फॉरगिवनेस, यहाँ पे एक हमें दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है जो बच्चे को एक हक कर रही है, एक अपने होने का एहसास दिला रही है। आपने हमेशा इसको अपने होने का एहसास दिलाया है। कभी कोई परेशानी में फंसो, आपने सोचा है, आपने इसको ये बताया कि आप यहाँ पर हैं। आपने इस रिलेशनशिप को हर बार रिकवर करने की आपने कोशिश करी है। ये पर्सन सब ये सोच रहा था। लास्ट नाइट इसकी थिंकिंग ये थी। इस पर्सन को पता है क्या लगता है, आप इसकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह हैं। जैसे इसने कभी नहीं सोचा था कि इसको ऐसा लगता है ये डिजर्व भी नहीं करता था। आप जिस तरीके से इसकी जिंदगी में आए, आपने जिस तरीके से इसको संभाला, आपने जिस तरीके से इसकी टेक केयर करी, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझता है। इसको ऐसा लगता है आप इसके सोलमेट हैं। ठीक है, आप आपसे ज्यादा इसको आज तक इसकी अपनी एक मदर भी नहीं समझ सकी। इसकी जो अपनी माँ है वो भी इतना नहीं समझ सकी जितना आपने इसको समझा है, जितना आपने इसको केयर दी है, जितना आपने इसको लव किया है। ठीक है, ये आपको एक सोलमेट की तरह दिखता है, जैसे एक अपना ही दूसरा हिस्सा, क्योंकि आपने इसकी ऐसे ही परवाह करी जैसे ये आपका अपना हिस्सा, जैसे आपके हाथ के ये आपकी उंगलियां, आपने इस तरीके से इसकी केयर टेकिंग करी है। ठीक है, ये पर्सन, मैं आपको एक बात बताऊं, इसने कभी अपने दिल के दरवाजे आपके लिए सही तरीके से खोले ही नहीं। कभी भी इसने अपने दिल के दरवाजे खुले तरीके से नहीं खोले, क्योंकि इसको हमेशा हर किसी ने हर्ट किया है। इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चलते आपको हमेशा हर्ट किया, हमेशा तकलीफ पहुंचाई है। ठीक है, एक दूसरी बात ये हो सकती है, आप लोगों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट रहा है। आप लोग ने जब भी कम्युनिकेट करा इंटरनेट के थ्रू करा है, आप लोग का मिलना कम हुआ तो इस पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट ना कर आपको हमेशा एक बी कैटेगरी में रखा है। कभी इसने प्योरिटी नहीं बनाया, ए नहीं बनाया। इस पर्सन ने आपको हमेशा बी कैटेगरी में रखा है। आपसे बात हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो बहुत ज्यादा इसके लिए ना एफर्ट करी ना जरूरत पड़ी। आपसे इसको ये जरूर लगता था कि आप इसके दिल को छूते हैं। ये हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा है आपसे। आप इतने दूर बैठकर भी, चाहे आपकी साल में से एक बार मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी इसका जो डेली बेसिस पे इससे मिलते हैं, उनसे ज्यादा आपका इसके ऊपर असर रहता था साल में एक बार मिलने वाले का। इसके दिल को आपने इस तरीके से टच किया, इस तरीके से छुआ है। ये हमेशा डरता रहा है कि इसको कभी आपसे, इस पर्सन को आपसे प्यार ना हो जाए, ये पर्सन कहीं ऐसी एनर्जी में ना आ जाए कि ये आपको चाहता है। इसने हमेशा प्रोटेक्ट करा, खुद हमेशा डरता रहा। इसको पता था ये आपको चाहता है, इसने कभी अंदर से एक्सेप्ट नहीं करा, हमेशा प्रोटेक्ट करा इस एनर्जी से खुद को। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं ना, आप ऐसे हो नहीं सकते। आप यहाँ पर मासूम बनते हैं इसके साथ, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके साथ ये जो लॉयल और ऑनेस्ट है ना, आप असल में ऐसे नहीं होंगे। आप इसको सिर्फ दिखावा करते हैं। इस पर्सन को हमेशा ये लगता था, लेकिन इसने बहुत ज्यादा चीजों से आपको समझा है, आपकी एनर्जी से समझा है आपको। इसने किसी एक जगह नहीं, इसने आपको 10 जगह चीजें देख कर समझा। इसने आपको अकेला छोड़कर गया, तो इसको मदद इसको चाहिए थी, इसको कुछ मनी की जरूरत हुई, इसको आपके इमोशंस की जरूरत हुई। आप जब भी आपके पास आया, आपने इसको कुछ नहीं कहा, आपने इसके लिए दरवाजे खुले रखे, आपने इसके साथ कनेक्शन को बनाया। ठीक है, आपने इसको ये नहीं कहा कि यहाँ से निकल जाओ, अब यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लास्ट नाइट ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा था? प्लीज सजेस्ट स्पीक गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे? ये पर्सन आपको मिरेकल की तरह देखता है। इस पर्सन ने आपके जैसा पर्सन अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ यहाँ पर कुछ स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहा था कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ये आपके साथ अपनी फैमिली सेटलमेंट चाहता है। ठीक है,
आपके साथ किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा था ये पर्सन लास्ट नाइट, कि आपके साथ, क्योंकि आपके अंदर, आप, एक बात बताऊं, आप इतने काइंड हार्टेड भी हैं, इतने एक विजडम भी है आपके अंदर, और उतने ही आप खूबसूरत भी हैं, उतने ही आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। इसको एक मिरेकल ही लगेगा इस पर्सन, ऐसे पर्सन को देखकर। ठीक है, आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टार्ट, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, इमोशनली, एक पैशनेटिवली आपकी तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, ये आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सन की तरह देखता है, आप बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। जहाँ आपको चार्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ चार्ज लेते हैं, जहाँ आपको इमोशंस दिखाने की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ इमोशंस दिखाते हैं, जहाँ आपको डिफेंसिव रहने की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ डिफेंसिव रहते हैं। आपको, आप अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से कैसे फाइट करते हैं, इस पर्सन को पता है कि आप अगर मेंटली ब्लॉकेजेस भी हो, आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करने हो, आपको किस तरीके से उधर से बाहर आना है, आप आप, ये पर्सन देखता है कि आप हर काम करना जानते हैं अपनी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन की तरह दिखता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आप एक कमाल के इंसान हैं। ठीक है, इस पर्सन ने कभी ऐसा इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना परफेक्ट, इतना मेच्योर, इतना क्लियर कट, इतना मतलब कि खाली खाली शक्ल से ही नहीं अच्छा, वो दिल से भी अच्छा, उस सोल से भी अच्छा, उस नेचर से भी अच्छा, हमेशा एक माफ करने वाला इंसान, हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग देने वाला इंसान। ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बेस्ड एक केमिस्ट्री बनाना चाहता है, एक इमोशनल बाउंड बनाना चाहता है, उसको मजबूत करना चाहता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की, घर की, सुकून की, आपने फिर भी इस पर्सन को चूज़ किया जबकि ये स्ट्रगलिंग पर्सन नज़र आ रहा है, तभी इसने ट्रिक्स खेली, आपको एक अननोन फियर्स में छोड़ के गया, तभी आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में इस पर्सन ने छोड़ा, हमेशा आपने इसको माफ़ किया, आपको इससे किसी चीज़ की नीड नहीं थी, और हमेशा आपने इस पर्सन की नीड को पूरी करा है। ये पर्सन यही सोच रहा है कि आपने हमेशा इसकी हर तरीके की नीड को कंप्लीट करा। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन चाहता है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके साथ एक कंप्लीट होल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका माइंड जो है आपके साथ कंप्लीशन मैनिफेस्ट करने का है, नेगेटिविटी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉप करता है, आप एक खूबसूरत पर्सन हो सकते हैं, आपको इमेजिन करता है एक खूबसूरत लिबास में, ट्रेडिशनल एक आउटफिट में, कि आप मतलब कि इसकी आंखों को एक आपकी खूबसूरती बहुत भाती है, एक अट्रैक्शन के साथ एक इमोशनल साइड इसकी आपके साथ कनेक्टेड है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हैं, इनलाइटमेंट है आपके पास, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, आपके पास आप आपने हमेशा इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। आप जानते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडेड है, बहुत ज़्यादा ड्यूअल माइंडेड है, ये बहुत इसने आपके साथ ट्रिक्स खेली है, इसने आपके साथ, आपको यहाँ पर इसने लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, फिर भी आपने इसको हर बार माफ़ करा, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, यहाँ पर कुछ ना देखते हुए भी। इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन को समझ में नहीं आया यहाँ पर आपको क्या होप थी, आप डे वन से जो यहाँ पर वर्क पुट ऑन कर रहे थे। इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा है जहाँ इसको लगता है ना कि हाँ, ये मेरा इन फ्यूचर काम बन सकता है, उधर ही वर्क पुट ऑन करता है, अदरवाइज उस जगह वर्क नहीं करता ये पर्सन। ये बिल्कुल एक हैरान है कि आपको कैसे पता था कि ये आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा, इसके दिल में आपके लिए एक फीलिंग्स आ जाएंगी, इस ये आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहेगा, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहेगा। आपने बिल्कुल कुछ ना देखते हुए एफर्ट करी थी इस रिश्ते में, और यहाँ पर ये एफर्ट अब ये पर्सन आपकी रिकॉग्नाइज कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पर आ रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी पिक्चर्स देखता है ये रात में, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करके सोता है, आपकी एनर्जी को खुद की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, उसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा लाइट साइड में, अगर आप इसकी लाइफ में आ गए तो इसकी लाइफ एक राइट पाथ पे होगी, एक सही दिशा में होगी, इसकी इसकी फैमिली जो आगे बढ़ेगी वो आपसे बढ़ेगी, तो एक बहुत एक विजडम वाला पर्सन होगा जो हर चीज़ को कम्प्लीटली चला रहा होगा, एक अपने विजडम से आगे की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक सिक्योर समझता है आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ कंटिन्यू करना। ये सोच रहा था आपके बारे में कि इसको एक सोलमेट वाइब है, इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है आपके साथ, आप भी इसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत फील कर रहा था, आपको कोई ऑफर करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इसको पता है कि अगर यहाँ पर इसका कोई भी नेगेटिव माइंडसेट हुआ आप सेंस कर लेंगे। ठीक है,
आप इसको समझ जाएंगे। इसको इसको प्योर हार्टेडली आपकी तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी, इसको अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके पास अगर ऑप्शन है तो इसको जगलिंग खत्म करनी पड़ेगी, इसको अपने ऑप्शंस को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको चॉइसेस को खत्म करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए, क्योंकि आप एक इंट्यूटिवली यहाँ पर आपको हर बात समझ में आती है। इसको समझ में नहीं आता, कई दफ़ा ये अपने प्लान्स आपकी अपनी अगली बात बोलेगा नहीं, आप सेंस कर जाते हैं इसकी बात। ये तो आपको बताता ही नहीं, आधी से आधी बात बताता है, आप पूरी की पूरी कहानी आप खुद समझ जाते हैं इस पर्सन की। आपको कोई बताता नहीं है, आपकी इंट्यूशन पावर जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लाइट वर्कर होते हैं उनका डिवाइन से कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।